के इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना तारुफ करवाएं। अगरचे वो आपसे ये उर्दू में सवाल पूछते हैं तो आपने उर्दू में जवाब देना है, अगर वो आपसे ये सवाल इंग्लिश में पूछें तो आपने इंग्लिश में जवाब देना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने उसमें जो है अपना नाम, अपने वालिद का नाम और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वो भी आपने मेंशन करनी है। कम अज़ कम 3 लाइन्स, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइन्स, इससे ज़्यादा आंसर ना दिया करें इस क्वेश्चन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है आईएसएसबी के इंटरव्यू में, वो होता है व्हाट डू यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका आंसर, बेस्ट आंसर आप खुद दे सकते हैं, या आप अपने आप से पूछें कि आप आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। एक तो आपको जो है वो आप पेट्राइट हैं, आपको हुब्बुल वतनी का जो है वो जज्बा है, आप नौजवान हैं। उसके अलावा आपको एडवेंचरस लाइफ पसंद है, ठीक है। और उसके अलावा आपके वालिदैन की ख्वाहिश है कि आप जो है वो बने, या फिर आपके वालिदैन की ख्वाहिश थी वो ना बन सके, आप उनका ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। आपके कोई जो हैं वो करीबी रिश्तेदार आर्मी में हैं, उनसे आप इंस्पायर हुए हैं, ये आप जवाब दे सकते हैं। और जो आप जवाब दें उस पर आपने तैयारी करी हुई होनी चाहिए, मतलब वो आंसर को जो है आपके उस पर भी वो सवाल पूछ सकते हैं कि इस तरह कैसे, इस तरह क्यों, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर मैं आपको 1 मिलियन रुपीज़ दूं तो आप उसका क्या करेंगे। इसका कभी भी आप गलत इस्तेमाल ना करें, और इस तरह ना कहें कि मैं बिज़नेस करूंगा, ये करूंगा। तो अगर वो आप इस तरह कहेंगे तो इंटरव्यूअर आगे से आपको ये पूछ सकता है कि अगर आपने बिज़नेस करना है, आपका बिज़नेस माइंड है, तो आप आर्म फोर्सेस में क्यों ज्वाइन जो है वो होना चाहते हैं। तो इसके आंसर आप ये दे सकते हैं कि सर मैं अपनी फ़ैमिली के कर्ज़े उतारूँगा, नया जो है वो घर ले सकते हैं आप, और अपने वालिदैन को हज करा सकते हैं वगैरह वगैरह, या फिर अपने वालिदैन को दे सकते हैं कि वो अच्छी तरह से ये खर्च करें आपके पैसे। दूसरे कि आपके नाम, आपका जो नाम है उसकी मीनिंग क्या है, आपके वालिद के नाम की मीनिंग क्या है, या आपके ग्रैंडफादर के नाम की मीनिंग क्या है, ठीक है। इस तरह का किसी भी एक जो है वो बंदे के नाम की वो मीनिंग पूछेंगे, तो वो आपने जो है वो उन्हें बता देनी है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, ये जो हैं वो मीनिंग्स आप याद कर लेंगे। और उसके अलावा वो आपके जो हैं वो वालिद की, या अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी इनकम पूछ सकते हैं मंथली या ईयरली। और आपके फैमिली की जो है वो एज अ होल भी पूछ सकते हैं कि आपके पूरी फैमिली की जो है वो इनकम क्या है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये तकरीबन आपकी एकेडमिक टेस्ट में भी आ जाते हैं। जो इनिशियल टेस्ट होती है आपकी, स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि फ़र्ज़ करें कि कार इतनी रफ्तार से जा रही है, 120 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से जा रही है, तो वो कितने किलोमीटर्स तय करेगी 5 मिनट में, ठीक। तो अब आपने इसको सिंपली ये करना है कि 120 किलोमीटर्स जो कार ट्रेवल कर रही है वो कितने घंटों में कर रही है, 1 आवर में। तो 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट्स के, ठीक है। तो 120 किलोमीटर्स डिवाइड में आप करेंगे 60 मिनट्स, तो आपको आंसर आ जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो 2 किलोमीटर्स। इसका मतलब ये है कि 2 किलोमीटर्स जो हैं आपके 1 मिनट में कार ट्रेवल करती है। तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर्स, तो 5 मिनट में कितने किलोमीटर्स। अब आप करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको आंसर आ जाएगा कि 10 किलोमीटर्स, ठीक है। मतलब 5 मिनट में एक कार 10 किलोमीटर दौड़ती है। इससे आप अपने जो है वो दूसरे एग्जांपल्स भी तैयार कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। तो मतलब वो 1 किलोमीटर एक जो है वो मिनट में तय कर रही है, तो वो 25 मिनट्स में कितना जो है वो फासला तय करेगी। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आएगा 25, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर आपसे वो पूछ रहा है कि कार ट्रेवल कर रही है 120 किलोमीटर पर आवर, तो वो 30 मिनट्स में जो है वो कितने किलोमीटर्स कवर करेगी। तो सिंपल है, 60 मिनट्स जो हैं उसमें वो 120 किलोमीटर्स कार जो है वो ट्रेवल कर रही है, तो 60 का उन्होंने आधा कर दिया 30, तो आप 120 का भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे 60। तो 60 किलोमीटर्स पर 30 मिनट्स जो है वो कार ट्रेवल करती है। तो इस तरह आप जो है वो ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे सिंपल से क्वेश्चन से, वहाँ पर भी इससे ही आपने काम होके कूल होके जो है वो आंसर्स दें। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कि आप बीपी, जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, उधर आपने ये नहीं कहना कि सर ब्लड प्रेशर के बारे में आप पूछ रहे हैं या एचपी। तो इस तरह मतलब आपने जो वो पूछ रहे हैं वो आपको भी पता है कि वो क्या पूछ रहे हैं, तो आपने सच सच बताना है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं तो बता दें, और कहें कि सर गलत है, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। अगर आप वाकई में नहीं देखते, पहले देखते थे फिर आपने तौबा कर ली, तो वो बताएं, वो इस चीज़ को आपकी अप्रिशिएट करेंगे और आपको प्लस पॉइंट मिलेगी।
ठीक है। तो हैंड प्रैक्टिस ये भी गलत चीज़ है, ये बहुत कबीरा गुनाह है। अगर आप BPSP देखते हैं तो इन पर कंट्रोल करें आप, और उधर भी आपने इन चीज़ों को गलत कंडेम करना है। करते हैं तो वो भी सच बताना है, या किया था इस तरह करके आपने कहना है कि सर मैंने तौबा कर ली, अब मैं नहीं करता। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि मतलब कभी भी आपने किसी भी को, अपने जो अपोजिट जेंडर है उसको कभी किस किया है, गले लगाया है, या कोई ऐसा गलत फेल जो है उनके साथ आपने किया है। ठीक है। तो अगरचे आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं पॉजिटिवली, अगर आप सोचें तो सर जो या वो ऐसा पूछते हैं कि किसी ने आपके साथ ये चीज़ें की हैं, तो हाँ सर अब मेरे वालिद हैं। ठीक है। उन्होंने जो है वो किस करते हैं, वो तो वालिद हैं। ठीक है। आपकी मदर है, बड़े भाई हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह आप इसको पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। पर अगर वो बहुत ही जो है वो ऐसे सवाल कर रहा है जो कि मुहर्रम जो रिश्तेदार हैं आपके साथ, उनके साथ नहीं किया जा सकता, तो अगर आपने किया है तो वो सच बताएं और उस पर आप पछतावा दिखाएं। अगर नहीं किया तो बता दें कि आपने नहीं किया, सच बोला करें। ठीक है। अब आगे मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, कि परसेंटेज के क्वेश्चन, जिस तरह 90% ऑफ 90 ये बहुत रिपीट होता है, वैसे भी एकेडमिक में 20% ऑफ 30, ये वो इसका फार्मूला आप सबको जो है वो पता होगा बखूबी। अब आपने क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन एरिया ऑफ टेबल पूछ लेते हैं। वो यहाँ सामने पिक्चर लगी होती है उसकी एरिया पूछते हैं, पूरे रूम की एरिया पूछते हैं, एक दीवार की एरिया पूछते हैं, या किसी दरवाजे की एरिया वो पूछ लेते हैं। तो एरिया का जो फार्मूला है वो है लेंथ एंड विड्थ। ठीक। अब आप कहोगे कि टेबल की है, आपको लेंथ भी नहीं पता, विड्थ भी नहीं पता, तो आप किस तरह करोगे? तो वो आपने क्या करना है, इमेजिनेशन में करना है, फ़र्ज़ कर लेना है, अंदाज़ा लगाना है कि इतनी होगी। मिसाल के तौर पर एक पिक्चर सॉरी टेबल है, उसकी आप अंदाज़ा लगाएं कि उसकी विड्थ जो है वो 3 फीट है, उसकी लेंथ जो है वो 4 फीट है। आपने अंदाज़ा लगाया। अब लेंथ एंड विड्थ क्या हुआ, आंसर आता है हमें 7, तो आपने वो कर देना है 7। ठीक है, उसका आंसर। इसी तरह से ये एरिया के जो है वो क्वेश्चंस हो गए। दूसरा है आपका एग रिलेटेड क्वेश्चंस, वो इस तरह की, मिसाल के तौर पर 1 डज़न अंडों की कीमत है 60 रुपीज़, तो 5 अंडों की कीमत क्या होगी? तो आपने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जो आपको रकम दी जाए उसको डिवाइड कर दें 12 से, क्योंकि 1 डज़न में 12 अंडे होते हैं। तो इसको डिवाइड जब आप 12 से करेंगे तो आपको आंसर आएगा 5। ठीक है। अब जो आंसर आया उसको आप मल्टीप्लाई कर दें कितने अंडों से, वो कह रहा है कि 5 अंडों की कीमत क्या होगी, उससे आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर आएगा 25। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होते हैं। और अभी एक नया जो मॉड्यूल उन्होंने दिया है, मतलब नई उन्होंने एक चीज़ चेंज लाई है इनिशियल इंटरव्यू में, वो आपसे पहले तो ऐसे लिखवा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपके जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं उनका जो दायरा है वो अभी और वसी कर दिया गया है। ठीक है। आपका इंटरव्यू मज़ीद जो है उसमें दूसरे टॉपिक्स आ गए हैं, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स, इनके रिलेटेड भी आपसे जो है वो क्वेश्चंस होंगे अप टू डेट। ठीक है। आपने करंट अफेयर से जो है वो जुड़े रहना है। वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सीपेक क्या है पहले तो, और सीपेक को क्या चैलेंजेस हैं और उसको किस तरह हम टैकल कर सकते हैं। और अफ़गान इशू पर आपसे वो पूछ सकते हैं कि अब वहाँ पर करंटली सिचुएशन क्या है, अमेरिका को शिकस्त हुई या नहीं हुई। कश्मीर इशू का वो पूछ सकते हैं कि कश्मीर किसका हिस्सा है, कश्मीर का सॉल्यूशन क्या है, ये चीज़ें। उसके अलावा टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म है। इसी तरह से अब कोविड-19 था, पेंडेमिक, और पाकिस्तान की सिचुएशन। तो इन पर आप पहले तो क्या करेंगे, अपने एसेस जो है वो अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि इस पर एसेस भी जो है वो आपसे लिखवाए जा सकते हैं। और जब आप एसे लिखेंगे तो आप इनसे अप टू डेट आप इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर लेंगे, और बखूबी इनका जो है आप आंसर वहाँ पर दे सकते हो।